हेलो एवरीवन, ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक, और इसका ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है 31, बिकॉज 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच टाइप ऑफ लीड्स कंस्ट्रक्टेड इन एसओआईसी पैकेज? एसओआईसी पैकेज में किस प्रकार के लीड का निर्माण होता है? अब यहाँ एक नाम आया एसओआईसी, यहाँ एक नाम आया एसओआईसी। तो सबसे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि एसओआईसी है क्या। तो एसओआईसी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये आप पूछोगे मैम ये बताया क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन में पूछ लेगा एसओआईसी का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए एसओआईसी का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है एसओआईसी पैकेज में किस प्रकार के लीड का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार की लीड्स इसमें निर्माण की जाती है। तो इसका सीधा और सिंपल सा आंसर है गुलविंग लीड्स। अब गुलविंग लीड्स होता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। गुलविंग लीड्स होते हैं इस प्रकार के कुछ। ठीक, ये पूरा फ्लैट भी नहीं होते, इनको थोड़ा सा टर्न किया जाता है। किससे टर्न करते हैं पिछली क्लास में हमने बताया है, आप चेक कर सकते हैं जाकर के। यहाँ 90 डिग्री वाले फोल्डिंग वाले से चेक किया जाता है। जैसे हमारी ये लीड्स है, कोई भी लीड होती है उसको हमें 90 डिग्री पे टेढ़ा करना होता है, तो वो हम इससे करते हैं। ठीक, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुलविंग्स लीड। ये रही गुलविंग्स लीड के डायग्राम, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए इमेज यहाँ पे रखी हुई है। अब बाकी चीजें भी देख लेते हैं एक बार। ठीक, पैड्स इन लीड्स कैसे दिखने हैं? तो ये पैड्स इन लीड्स ये उभरे हुए रहते नहीं है, ये इसी में इनबिल्ड होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं पैड्स इन, मतलब बाहर की तरफ को नहीं निकले होते हैं। ये हमारे पैड्स इन लीड्स का इमेज है। गुलविंग लीड्स हमने आपको बता ही दिया। फ्लैट लीड्स कैसे होते हैं देखने में? तो फ्लैट लीड्स हमारे कुछ फ्लैट टाइप के होते हैं, इस तरह से देखने में लगते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पिच बॉल लीड्स। तो इसका इमेज यहाँ पे है, ये थोड़े बॉल टाइप के बने होते हैं, इस पे इनके आईसीस पे ये बॉल टाइप्स के बने होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारी पीसीबी पे लग जाते हैं। तो ये चारों इमेज आपने देख ली, क्या पता कहीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाए कि ये इमेज दिया और पूछ रहा हो ये किस टाइप का लीड है, तो आपको इमेज याद होगी तो आप अच्छे से पता ले जाओगे कि ये फ्लैट टाइप लीड है। ये तो हम पढ़ रखे हैं, हमने पढ़ा रखा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एसओआईसी में कैसे लीड्स होते हैं, तो गुलविंग लीड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32 कहता है कौन सी एसएमडी आईसी को गुलविंग लीड्स प्रकार में कटौती और झुकाने के लिए शीशा बनाने वाले उपकरण का आवश्यकता होती है? Which SMD IC needs lead forming equipment to cut and bend into gullwing type? गुलविंग टाइप में बनाने के लिए कौन सी वाली आईसी को काटा जाता है या फिर झुकाया जाता है? तो हमारा फ्लैट टाइप पैकेज होता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्लैट टाइप पैकेज। अब गुलविंग वाला बनाना है तो उसके लिए ऑलरेडी उसका देखिए, फर्स्ट वाले में देखिए ये ऐसा रहेगा, इसी में कर्व काट करके इसको इस तरह से बना दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा गुलविंग। ठीक, हाँ, फ्लैट पैकेज को ही हम टर्न कर करके क्या बनाते हैं? गुलविंग टाइप बनाते हैं। किस पैकेज को? फ्लैट पैकेज को। ठीक, अब ये पहले टीएस पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है टीएसओपी। ठीक, इसका इमेज ये रहा टीएसओपी के। इसका पिछले क्लास में भी मैंने बता रखा है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? थिन स्मॉल आउटलाइन। ठीक, थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज। टीएसओपी का पिक्चर ये है और इसका फुल फॉर्म ये है। पिछली क्लासों में भी ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट करते हैं पिन ग्रिड एरे कैसा होता है। इसके बारे में भी आपको पिछली क्लासेस में बताया गया, इसका भी इमेज दिखाया गया। इसमें पिन निकले हुए रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पिन ग्रिड एरे कहते हैं। नेक्स्ट है लीडेड चिप कैरियर। ये रहा हमारा लीडेड चिप कैरियर, इसका इमेज। तो इस तरह से ये रहा फ्लैट वाला। फ्लैट का भी हमने इमेज डाला है। ये फ्लैट टाइप के आईसी पैकेजेस है जिसको हम टर्न करके क्या बनाते हैं? गुलविंग बनाते हैं।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट पैकेज। फ्लैट पैकेज को हम गुलविंग में बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, सिरेमिक एसएमडी आईसी पैकेज का विकल्प क्या है। अब सिरेमिक एसएमडी आईसी पैकेज के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू सिरेमिक एसएमडी आईसी, इसके अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव में हम क्या यूज कर सकते हैं, जहां सिरेमिक नहीं यूज कर सकते तो वहां पे हम प्लास्टिक वाला यूज कर सकते हैं। एक्चुअली प्लास्टिक पैकेज मोस्टली आपका बिकता है और कह सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव है किसका, प्लास्टिक के पैकेज किसका अल्टरनेटिव है, सिरेमिक वाले का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बम्पर क्वाड फ्लैट पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बम्पर्ड कॉर्नर, बम्पर्ड कॉर्नर ऑफ द बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैक। पहली चीज यहां ये बतानी चाहते हैं हम कि ये जो लिखा है बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैक, इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PQFP। कहीं भी ये नाम लिखा हुआ मिल जाए कि BQFP का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना चाहिए क्या इसका फुल फॉर्म है, बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैक। ठीक, अब ये पूछ रहा है, इसमें सवाल क्या पूछ रहा है कि इसका पर्पज क्या होता है, बम्पर्ड क्वाड का पर्पज क्या होता है। तो ये जो निकले हुए हैं ना, ये जो बाहर की तरफ तो निकले हुए हैं, ये निकले हुए हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, बम्पर्ड। तो क्या कहते हैं, बम्पर टाइप के। इसको क्यों बनाया जाता है, क्यों ऐसा हम शेप दे रहे हैं, जरूरत ही क्या पड़ी, ये हमने ऐसी देखी है, हमने ऐसी देखी है, तो बम्पर की क्या जरूरत पड़ी। तो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्ट द आईसी लीड्स, आईसी लीड की रक्षा करता है। क्या करता है, आईसी लीड की रक्षा करता है। इसका काम क्या होता है, जो ये लीड्स निकले हुए हैं ना, इससे थोड़ा आगे का निकला रहेगा, तो सिंपल सी बात है आपकी आईसी लीड बची रहेगी डैमेज होने से। तो इसका कार्य क्या होता है, प्रोटेक्ट द आईसी लीड्स। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन एसओआईसी। देखिए वही क्वेश्चन वापस आ गया, हमने पहले ही आपको पहले क्वेश्चन में ही इसका फुल फॉर्म बताया था कि एसओआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और यहाँ पे आपका पूछ भी दिया है कि फुल फॉर्म होता क्या है एसओआईसी का। तो हमने क्या बताया था, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया, एसओआईसी का फुल फॉर्म क्या है, हमें पता है कि स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईसी पैकेज का नाम बताइए। अभी जस्ट पढ़ा पिछले सवाल में, क्या होता है ये किस टाइप का है, ये बम्पर दिख रहा है आपको, बम्पर दिख रहा है, यहाँ भी बम्पर दिख रहा है, तो हमें क्या ढूंढना है, BQFP। अब देखो यहाँ पे नाम नहीं पूरा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे BQFP लिख दिया। अब आप खोजोगे बम्पर कहाँ है, खोजोगे ना, क्योंकि ये बम्पर टाइप का दिख रहा है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म पता होगी तो आप तो बिल्कुल इजिली ले जाओगे कि यह बम्पर क्वाड फ्लैट पैकेज है। QFP कहीं ये दिख जाए, QFP दिख जाए, तो इसका फुल फॉर्म होगा क्वाड फ्लैट पैकेज। क्वाड मतलब जिसके चार कोने हो। ठीक, इजी सा है, कोई भी ऐसी रहेगी उसके चार कोने होंगे ही, तो क्वाड टाइप के होंगे, क्वाड फ्लैट QFP। अब देखो इसमें भी QFP, इसमें भी QFP, इसमें भी QFP और इसमें भी QFP, चारों में QFP दिख रहे हैं हमें, तो क्वाड फ्लैट पैकेज है इसका फुल फॉर्म। ठीक, अब ये देखो B लग गया तो बम्पर्ड, L लग गया तो लो प्रोफाइल, यहां लिख देते हैं लो प्रोफाइल QFP, लो प्रोफाइल QFP का फुल फॉर्म क्वाड फ्लैट पैकेज, क्वाड फ्लैट पैकेज। तो लो प्रोफाइल क्वाड फ्लैट पैकेज, बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैकेज, बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैकेज। PQFP और CQFP का फुल फॉर्म क्या है, CQFP का फुल फॉर्म है सिरेमिक क्वाड फ्लैट पैकेज, सिरेमिक क्वाड फ्लैट पैकेज, इसका फुल फॉर्म ये है। देखो सवाल ये जरूरी नहीं कि अब BQFP का पूछा है तो उसी के बारे में पूछेगा, अरे CQFP का भी जान लो, PQFP का भी जान लो, LQFP का भी जान लो, कि चारों में से अगर कोई भी आ जाए तो आप कर ले जाओ। यही तो प्रॉफिट होता है ऑप्शन से हमें क्वेश्चन लगाने का, सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि हम चार सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं। अब चारों का पता चल जाएगा तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब PQFP का क्या होगा, प्लास्टिक, PQFP मतलब
प्लास्टिक क्वाड फ्लैट पैकेज। इतना तो याद हो गया होगा अब तक, इतनी बार चिल्ला दी मैंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, सही सवाल का जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। क्यों सी ऑप्शन? क्योंकि हमने जस्ट पीछे पढ़ा है कि ये जो बम्पर्ड बने हुए हैं, इसकी वजह से इसको बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैकेज बोलते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या नाम है? BQFP। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन SMT? संक्षिप्त नाम SMT का पूर्ण रूप क्या है? SMT का पूर्ण रूप पिछली क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने SMT देखते हुए आपको फुल फॉर्म ही बताई थी कि यहाँ इसका फुल फॉर्म जरूर पूछ सकता है। ठीक, SMT का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यहाँ पे, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। और ये एक तरीका है कि ये आपको याद रहे, पिक्चर से याद रहे कि भाई हो क्या रहा है। तो यहाँ पे एक सरफेस बनी हुई है, ये पीसीबी जो है ये सरफेस है, इस पे एक कंपोनेंट लगाया गया है और इस पे सोल्डरिंग की जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म नाम होता है SMT और फुल फॉर्म सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच टॉप आयोनाइजर? बेंच सीट्स आयोनाइजर का उपयोग क्या होता है? तो ये सबसे पहले हम आपको बता दें, ये ESD से रिलेटेड है। ESD इसके बारे में, इसका भी फुल फॉर्म हमने आपको बताया था। इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। और साथ में ये भी बताया था कि ये जो ESD होता है, ये ESD इफेक्ट होता है, उससे बचने के लिए हम ESD रिस्ट बैंड यूज करते हैं। ठीक, पिछली क्लास में। अब यहाँ नया क्वेश्चन आया है कि बेंच टॉप आयोनाइजर क्या करता है, मतलब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द यूज? इसका यूज क्या होता है? तो ये जो है ना मैनेजमेंट है, ESD का एक मैनेजमेंट होता है, सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत आता है। किसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग क्या करना होगा? ESD से रिलेटेड होगा। सिंपल सी बात है, अगर ESD से रिलेटेड है तो इसका काम भी वही होगा। तो हमें कहीं देखना, अगर हम एलिमिनेशन मेथड देखें, यहाँ कहीं ESD दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं ESD दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं ESD दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सी बात क्या करना है? टू कंट्रोल ESD इन वर्क एनवायरमेंट। वर्क एनवायरमेंट में ESD को कंट्रोल करने का काम करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के द्वारा इफेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम क्या होता है? हमारा आयोनाइजर का, बेंच टॉप आयोनाइजर का काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काम के माहौल में ESD को नियंत्रित करने के लिए, काम के माहौल में ESD को नियंत्रित करने के लिए। और इसका इमेज देखिए कुछ इस टाइप का होता है। हमने एक इमेज निकाली है आयोनाइजर की, बेंच टॉप आयोनाइजर की, जो आपके सामने यहाँ पे दी हुई है। अगला चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड टिनिंग इन द सोल्डरिंग? ये तो सब बच्चे को पता होगा, और नहीं पता होगा टाका लगाने के, टिनिंग लगाने में टिनिंग क्या होता है? तो जो ये सोल्डरिंग आयरन का टिप होता है, ये जो टिप है यहाँ सोल्डरिंग आयरन का, वहां पे हम रांगा पिघलाते हैं या सोल्डर पिघलाते हैं। ठीक, और इसको पिघला करके इस पे, ताकि ये अच्छे से हो जाए। ठीक, मेल्ट अ लिटिल सोल्डर ऑन द टिप ऑफ द आयरन। लोहे की नोक पर थोड़ा सा फ्लक्स पिघलाना। देखो थोड़ा सा फ्लक्स कहाँ हम पिघला रहे हैं? लोहे की नोक पर। कहाँ पे? सोल्डरिंग आयरन की नोक पर अगर थोड़ा सा फ्लक्स पिघलाया जाए उसको क्या कहते हैं? टीनिंग कहते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 39 का आंसर क्या होगा? सी, मेल्ट अ लिटिल सोल्डर ऑन द टिप ऑफ द आयरन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ESD घटना के कारण उत्पन्न दोष का नाम क्या है? अब ESD का फिर से नाम आया, तो सबसे पहले आपको ESD का फिर से फुल फॉर्म हम पूछेंगे। तो ESD का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इसलिए बार बार पूछा जा रहा ताकि आपको ये चीज दिमाग में रट जाए और दोबारा इस पे 4 बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक, ESD इवेंट अब बोल रहा है, ESD इवेंट हो रहा है। व्हाट इज नेम ऑफ द डिफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू ESD इवेंट? ESD इवेंट से जो इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये अप्रकट दोष उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट डिफेक्ट। तो एक ये आपको पता होना चाहिए कि ESD इवेंट से क्या उत्पन्न होता है? लेटेंट डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? अप्रकट दोष। क्या कहेंगे? अप्रकट दोष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ईएसडी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस। किसी भी डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग में हम ईएसडी दोष को कैसे कम करें। उपकरणों के निर्माण के दौरान ईएसडी के कारण को कैसे कम करें, ईएसडी के कारण को कैसे कम करें। फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ठीक, अब कम करने का तरीका है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ईएसडी हमने कल बताया था, कल की क्लास में बनाया था। ईएसडी हम रिस्ट बैंड यूज करते हैं, रिस्ट स्ट्रिप यूज करते हैं, कल की क्लास में हमने इमेज भी देखी थी। लेकिन मान लीजिए आपके पास वो ना हो, रिस्ट स्ट्रिप ना हो आपके पास, तो कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ईएसडी के जो इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये रहा, यूज्ड ईएसडी कंट्रोल फुटवियर, यूज्ड ईएसडी कंट्रोल फुटवियर। आप एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ लगा सकते हैं, जैसे आपने देखा पहले वाले ऑप्शन में कहीं भी ईएसडी का नामो निशान नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है। प्लास्टिक ड्रेस कौन पहनता है भाई, सिंपल सी बात है। तो तीनों ऑप्शन कट गए, बचा क्या, यूज्ड ईएसडी कंट्रोल फुटवियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, और ये रहा इसके में कुछ आप इस तरह से, आपके पास जैसे प्लांट में काम करते हो तो सेफ्टी शूज होते हैं, उसी तरह से ईएसडी शूज होते हैं, ईएसडी कंट्रोल शूज या ईएसडी कंट्रोल फुटवियर। तो उससे क्या होता है, ईएसडी इफेक्ट नहीं उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कॉज टू डिवाइस ड्यू टू ईएसडी। ईएसडी के कारण उपकरणों को होने वाले दोष का प्रतिशत, क्या पूछा है, प्रतिशत। ये आपको पता होना चाहिए कि ईएसडी से जो दोष उत्पन्न होते हैं कितने परसेंट होते हैं, 60 से 90%, 60 से 90%, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं तो इसलिए हम 60 से 90, ये याद करने का तरीका है कि 60 से 90 बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको लेकर के चलेंगे, 60 से 90% इफेक्ट होता है। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कंडक्टिव शूज कवर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टैटिक डिस्चार्ज। ओके, स्थिर आवेशों से बचने के लिए, किससे, स्थिर आवेशों से, ईएसडी की बात कर रहा है। ठीक है, बचाने के लिए प्रवाही की जूता कवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अभी जस्ट ये वाली बात हमने कही ये वाले क्वेश्चन में कि हम ईएसडी कंट्रोल फुटवियर यूज करते हैं। अब आप सोचोगे तो नॉर्मल फुटवियर है, नहीं, ये जो इसका मटेरियल है इसके बारे में बात हुई है यहाँ पे। ये कौन से मटेरियल का बना होता है, कौन सी सामग्री का बना होता है, तो ये पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। ये आप याद कर लो कि जो हमारा ईएसडी के जूते बने होते हैं, फुटवियर बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं, प्रोपिनिल। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ वॉइडिंग। एसएमटी में वॉइडिंग का कारण क्या है। एसएमटी जब हम करते हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, एसएमटी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्या है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ठीक, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। अब बोल रहा है एसएमटी में वॉइडिंग का कारण क्या होता है। वॉइडिंग क्या होता है, जैसे हम अगर सोल्डरिंग कर रहे हैं तो उसमें ना एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे उसमें उखड़ जाता है, तो वो कह रहा है डैमेज ज्वाइंट स्ट्रेंथ, जो ज्वाइंट स्ट्रेंथ, क्षतिग्रस्त ज्वाइंट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसी को हम, एक होल सा बन जाता है। समझ लो कि आप एक कंपोनेंट निकाल रहे हो, उसमें एक होल सा बन गया, और फिर वो पीसीबी में आपने कभी किया होगा, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो उसमें होल रहते हैं, तो हम जब कंपोनेंट निकालते हैं तो उसके साथ वाला थोड़ा दूर तक का कॉपर निकल जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब दोबारा हम उसमें डालना चाहते हैं, डीप करना चाहते हैं, तो हो नहीं पाता। उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वॉइडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइडिंग। तो ये क्या करता है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वॉइडिंग। एसएमटी में वॉइडिंग का कारण क्या होता है, तो इसका कारण क्या होता है, डैमेज ज्वाइंट स्ट्रेंथ, उसकी जो ज्वाइंट होती है ज्वाइंट स्ट्रेंथ को डैमेज कर देता है, इसलिए हम उसको वॉइडिंग कहते हैं। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर पेस्ट यूज्ड फॉर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा पाउडर, सोल्डर एंड फ्लक्स। फ्लक्स और सोल्डर पाउडर यूज किया जाता है हमारा रिफ्लो सोल्डरिंग में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसकी इमेज यहाँ है, ये फ्लक्स है, ठीक, ये फ्लक्स है, फ्लक्स बॉक्स है, इसमें से हम फ्लक्स लेते हैं और सोल्डर लेते हैं और हम सोल्डरिंग करते हैं। तो 45 का आंसर नंबर सी। आपको कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।